हाँ तो बच्चों आगे देखो, हम पढ़ रहे थे स्थानांतरित कृषि, वो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई और वो बंद हो गया, तो उसी का भाग है उसी वीडियो का ये। तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में हमने देखा कि ये जो है अमेजन बेसिन के सघन वन वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये सघन वन क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये कृषि प्रचलित है। होती क्या है, किस प्रकार की, वो मैंने बता दिया था आपको। थोड़ा ये ध्यान रखोगे, अमेजन बेसिन, अमेजन एक नदी है, उसके जो है विशाल वन क्षेत्र है अमेजन बेसिन में। तो सघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन भागों में ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो करते हैं ये कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। कौन से, ये अमेजन बेसिन के जो वन क्षेत्र है, यहाँ भारी वर्षा होती है और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन, यानी वनस्पति भी तीव्र वहाँ पर विकसित हो जाती है, ऐसे क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर, यहाँ से वर्णन है इसका, स्थानांतरित कृषि का वर्णन यहाँ से करना आपको। अगर वर्णन आ जाता है तो ये स्थानांतरित कृषि का वर्णन, ठीक है। यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कृंतक एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो ये स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं आ जाता है, तो यहाँ से वर्णन करना आपको, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये कि स्थानांतरित कृषि विश्व में किन क्षेत्रों में की जाती है, तो ये लिखना है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों से लेके ये यहाँ तक के, ठीक है। 2 प्रश्न बनेंगे इसमें कि स्थानांतरित कृषि विश्व के कौन से क्षेत्रों में की जाती है, और ये जो प्रश्न बनेगा स्थानांतरित कृषि का वर्णन, ठीक है। ये हो गया आपके स्थानांतरित कृषि, जो किसका प्रकार है, गहन निर्वाह कृषि का, सॉरी आदिम निर्वाह कृषि का। आदिम निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा ना, स्थानांतरित कृषि और चलवासी। अब देखो चलवासी पशुचारण, इसमें क्या होता है कि जो कृषि की जाती है ये इसमें पशुपालन होता है। पशुपालन में चलवासी पशुपालन, यानी जो पशु पालते हैं वो जो है जलवायु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में है ये, तो जम्मू कश्मीर में भेड़ वगैरह ये जो जानवर पालते हैं, वो जलवायु जैसे परिवर्तित होती है, नीचे ज़्यादा गर्मी होती है तो वो धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, और पहाड़ों पर जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। इसको जो है चलवासी पशुचारण कहते हैं। तो देखो चलवासी पशुचारण, ये आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार। चलवासी पशुचारण सहारा, उसमें ध्यान रखोगे, स्थानांतरित कृषि में अमेजन बेसिन, इसमें सहारा मरुस्थल है दक्षिणी अफ्रीका में वो। तो चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ये प्रश्न बन जाएगा, जैसे स्थानांतरित कृषि का बना था कि कहाँ होती है विश्व में स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, वैसे ही चलवासी पशुचारण कहाँ होता है, ये जो है सहारा के अर्ध शुष्क, दक्षिण अफ्रीका में है सहारा, तो वहाँ के जो है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसके अलावा एशिया में होती है भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ध्यान रखोगे कहाँ की जाती है ये चलवासी पशुचारण है, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में। सहारा कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। और एशिया में कहाँ की जाती है, भारत में, भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार की कृषि, अब ये इसका वर्णन है कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण, ये जलवायु की बात है, ये बताइए ना आपको कि जब मान लो रेगिस्तान में भी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, वहाँ पर सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वनस्पति सूख जाती है, तो वो अपने जानवरों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, भेड़ों को, ऊँट वगैरह ये होते हैं उनको लेके, और जब वो इधर आ जाते हैं अपने क्षेत्रों में जहाँ उनको
मिलता है खाने पीने को। फिर वापस जब इधर गर्मी वो ठंड होने लगती है तो वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही करते हैं। जब नीचे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो धीरे धीरे वो पहाड़ों पे चढ़ने लगते हैं, और पहाड़ों पे ठंड होती है तो वो नीचे आ जाने लगते हैं। बकरवाल कहते हैं उनको जम्मू कश्मीर में। और हमारे राजस्थान में जो ऊँट को और इनको लेके चलते हैं उनको रायका कहते हैं। ये जो है रायका और बकरवाल भारत में किस प्रकार की कृषि करते हैं? ये चलवासी पशुचारण जो आदिम निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। और जलवायु बाधाएं वही जो भी बताई मैंने कि ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा सर्दी, इस तरह की बाधाएं होने लगती हैं ना उनको, तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। पशुचारक वो पशु कौन कौन होते हैं? देखो, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके चलवासी पशुचारण। प्रश्न 2 ही बनेंगे कि चलवासी पशुचारण विश्व के किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, और एशिया के भारत में भी कहाँ? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। और ये यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? इस प्रकार यहाँ से जो है वर्णन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रश्न मैं आपको लिख कर दूंगी, आपको उसी तरह करना है। और इसमें पशु कौन कौन से होते हैं ये हो गया। तो इस प्रकार हमारे जो है कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे हम, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के प्रकार पूरे हुए। निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो वापस, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का वर्णन पढ़ लिया, उसका कोई प्रकार नहीं है। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, जो अपन ने दोनों पढ़ लिए। अब आगे देखो, वाणिज्यिक कृषि, जो कृषि का दूसरा प्रकार है। यहीं से देखा था अपन ने, कृषि के प्रकार 2 है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। फिर हमने पढ़ी निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का कोई प्रकार नहीं है। आदिम निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो ये एक प्रकार पूरा हुआ कृषि का भी हमारा, निर्वाह कृषि। अब दूसरा प्रकार, कृषि का दूसरा प्रकार वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इस तरह टेबल बनानी है आपको। वाणिज्यिक कृषि देखो, वाणिज्यिक यानी सादे सिंपल शब्दों में हम कहते हैं कि वे फसलें या उस प्रकार की कृषि जिसमें किसान फसल उत्पादित करके उसका व्यापार करता है, उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में जो उत्पादन किया जाता है उसको क्या किया जाता है? बाजार में बेचा जाता है। तो देखो यहाँ से, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है, वाणिज्यिक कृषि की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा किसकी? वाणिज्यिक कृषि की परिभाषा ये यहाँ से, कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे निर्वाह कृषि में तो हमने देखा कि छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए, पूंजी भी अधिक चाहिए। निर्वाह कृषि में नहीं चाहिए थी हमें। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होता है। वहाँ पर जो अधिकांश कार्य निर्वाह कृषि में तो कौन कर रहे थे? परिवार के लोग ही श्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और वाणिज्यिक कृषि में कार्य कौन करता है? मशीनों द्वारा अधिकांश कार्य किया जाता है। पूंजी भी अधिक लगती है, क्षेत्र भी बड़ा चाहिए इसके लिए। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि के प्रकार है। अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि के कितने प्रकार है? 3। पहला कौन सा है? अनाज कृषि। दूसरा कौन सा है? मिश्रित कृषि। और तीसरा कौन सा है? रोपण कृषि। किसके प्रकार? वाणिज्यिक कृषि के। और वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? जिस कृषि में जो है फसलों का उत्पादन करके जो है फसलों का और पशुपालन से जो उत्पादन होता है उसको बाजार में बेचा जाता है। और ये 3 प्रकार की होती है। अब इसमें देखो, पहला प्रकार वाणिज्यिक अनाज कृषि। अनाज, इसमें अनाज उत्पादित किया जाता है, वाणिज्यिक कृषि का पहला प्रकार। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इस पे अंडरलाइन कर लो, गेहूं और मक्का वाणिज्यिक कृषि में।
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। इस पे भी करो कि वाणिज्यिक अनाज कृषि विश्व में कहाँ की जाती है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पर ये कृषि की जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े भूखंड है और ये इनकी जलवायु के अनुसार जो है इन क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में जो है जलवायु के अनुसार जो है एक ही प्रकार की फसल बड़े भूखंडों में उगाई जाती है और फिर किसान उसका क्या करता है? व्यापार करता है। अनाज उत्पादित किए जाते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में अनाज कौन कौन से? अधिकतर गेहूँ और मक्का। तो ये हो गया वाणिज्यिक अनाज कृषि। आगे देखो दूसरा प्रकार, वाणिज्यिक कृषि का दूसरा प्रकार मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे। मिश्रित में यही होता है कि मिश्रित में लोगों के लिए जो है अनाज उत्पादित किया जाता है और पशुओं के लिए चारा, तो वो हो गया मिश्रित। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सी? मिश्रित कृषि। और मिश्रित का मतलब जहाँ पर जो है लोगों के लिए तो खाद्यान्न फसलें और पशुओं के लिए चारा जो है उत्पादित किया जाता है पशुधन पालन के लिए। इसमें दोनों आते हैं, जिसमें कृषि भी की जाती है और लोगों द्वारा पशुधन का पालन भी किया जाता है और उगाया जाता है खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा। ये है मिश्रित कृषि, यानी कृषि करना और पशुधन पालन यानी पशुपालन करना, दोनों मिलाकर कहते हैं इसको मिश्रित कृषि। अगला प्रकार देखो, वाणिज्यिक कृषि का अगला प्रकार है रोपण कृषि। तीसरा प्रकार वाणिज्यिक कृषि का। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, ये जो रोपण कृषि की फसलें हैं, चाय, कहवा, रबड़, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। देखो यहाँ से वर्णन है इसका कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ये एक प्रकार है जहाँ पर कौन कौन सी फसलें? चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ये रोपण कृषि की फसलें हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ये भी बड़े बड़े भूखंडों में की जाती है। और इसमें जो ये मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें जो हमने बड़े भूखंड और ये देखे थे श्रम और पूंजी की आवश्यकता, उससे भी ज़्यादा इसमें जो है बड़े भूखंड, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। मशीनों से काम होता है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। उत्पाद का यानी जो चाय, कहवा, रबड़ जो उत्पादित होते हैं, इनका प्रसंस्करण कारखानों में या वहीं पर उद्योग होते हैं, खेतों के निकट होते हैं या उससे थोड़े दूर आसपास ही जो होते हैं उन कारखानों में इनका प्रसंस्करण का मतलब उससे जो वो जैसे चाय की पत्तियों से उससे चाय उत्पादित करना, ये जो होता है ना कारखानों में काम, वो होता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। इसलिए इस कृषि के लिए परिवहन भी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, जैसे खेत से, किसान के खेत से कारखानों तक पहुंचाने के लिए, फिर कारखानों से बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ये भी ध्यान रखोगे आप, अलग अलग अंडरलाइन करो। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और चीन में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। रोपण कृषि में जो है ये मलेशिया में रबड़ उत्पादित किया जाता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गई रोपण कृषि। तो ये हमने कृषि के प्रकार पढ़े। तो आप इनको देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और जो भी प्रश्न दूँ उनका उत्तर जो है सही ढंग से समझ के करना है। धन्यवाद।